स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की एक बहुत ही खास सीरीज़ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आपके काम आनी है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे आप सभी बच्चों को तैयारी करने में देखिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि बच्चों हमारा जो टारगेट है देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो ये टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है 40 मार्क्स का, इसे बहुत अच्छे से कवर कराना। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास जो बहुत ही खास होने वाली है, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की सीरीज़। जिसमें बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं देखिए प्रोबेबिलिटी की सीरीज़। देखिए प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला है और बहुत ही सिंपल है। सबसे बेस्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या है कि ये बहुत ही सिंपल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके मीनिंग को हम समझते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी आप सही बच्चे 8 क्लास से पढ़ते आए हैं, तो सबसे पहली बात बच्चों, प्रोबेबिलिटी को आप शो किससे करते हो? सबसे पहली बात बच्चे, प्रोबेबिलिटी को हम P ऑफ E से शो करते हैं। यानी कि P ऑफ E अगर हमें लिखा हुआ दिख जाए बच्चों, तो P ऑफ E का क्या मतलब होगा? P ऑफ E का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, अगर कभी भी P ऑफ E दिखा हुआ मिल जाए बच्चों, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों आपको नोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि P ऑफ E का क्या मतलब होगा। तो P ऑफ E का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E। अच्छा, तुरंत एक बच्चे के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, मैं उसको भी लेता हूँ बच्चों, कि सर आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर P ऑफ A लिखा हुआ मिला तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट A। जैसे P ऑफ E था, इसका क्या मतलब था बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E। उसी तरीके से P ऑफ A का क्या मतलब होगा? P ऑफ A का मतलब होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट A। अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा सर अगर मैंने P ऑफ B लिख दिया तो इसका क्या मतलब होता है? अगर मैंने P ऑफ B लिख दिया, इसका मतलब होगा बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट B। क्या सही बच्चे समझ पाए नोटेशन को? P ऑफ E का मतलब होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E। P ऑफ A का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट A एंड P ऑफ B का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट B। चलिए बच्चों, इसके साथ ही एक नोटेशन को हमें और समझना है जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होने जाता है। देखिए वो नोटेशन क्या है, आप सही बच्चे जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब होता है कि ये E होगा, E के होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर मैंने बच्चों P ऑफ E बार लिख दिया, इसको गौर से समझिएगा बच्चों, अगर मैंने P ऑफ E बार लिख दिया तो इसका क्या मतलब होगा? P ऑफ A का मतलब आप सही बच्चों को पता है। अगर मैंने P ऑफ A बार लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? P ऑफ B आप सही बच्चों को मैंने बताया, अगर मैंने P ऑफ बार लिख दिया बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा? इस चीज़ को समझे बहुत सही बच्चे, बहुत ही अच्छे से। देखिए बच्चों, P ऑफ E का मतलब होता है E के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E। और जब कभी भी बार लग जाएगा उसका मतलब होता है नॉट। बच्चों उसका क्या मतलब होता है? नॉट। ध्यान रहेंगे सही बच्चे कि P ऑफ E का मतलब होता है बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E एंड P ऑफ E बार का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट E। प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब होगा, P ऑफ A का मतलब होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A बार का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। जब भी ये बार लग जाएगा बच्चों, जब भी ये बार लग जाएगा उसका मतलब होगा नॉट हैपनिंग। तो देखिए P ऑफ E का मतलब हुआ होने की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ E बार का मतलब हुआ ना होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी में बच्चों एक रिलेशन होता है। यानी कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू होता है बच्चों 1। आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। वो आपसे पूछ सकता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। आपसे पूछ लेगा P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी बात के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो उसी तरीके से अगर हमसे पूछ लिया जाए P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार कितना होगा, किसी बात के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? 1 होता है।
देखिए बिल्कुल सेम तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी बार कितना होगा बच्चों, तो आपका आंसर सेम रहेगा। आप कहेंगे सर बी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, इसका हम एप्लीकेशन सीखते हैं। सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन सीखते हैं बच्चों। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार का मतलब क्या हुआ कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी बात के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी बात के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपके एमसीक्यू में तैयार हो चुका है। अच्छा, जब हमने ये फार्मूला सीखा बच्चों तो इसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, उसने आपसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ई बार, यानी कि ई बार का मतलब क्या हुआ बच्चों, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ई बार, यानी कि पी ऑफ ई बार आपसे पूछ लिया बच्चे। इफ़ पी ऑफ ई इज इक्वल टू आपको गिवन है बच्चों 2/3। आपको कितना गिवन है बच्चों, 2/3 आपको गिवन है और उसने आपसे पूछ लिया पी ऑफ ई बार। तो चले देखिए बच्चों अब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप सही बच्चों को पता है कि अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी आपने फार्मूला देखा था पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 होता है कि नहीं होता। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। अच्छा, जो वैल्यू आपको गिवन है उसकी वैल्यू रख दीजिए। 2/3 प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। आपको तो पी ऑफ ई बार फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए पी ऑफ ई बार कैसे फाइंड हो जाएगा। पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 3 1 3, 3 माइनस 2/3, यानी आपके बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1/3 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यानी कि हम एक चीज़ समझ पाए बच्चों कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हमें किसी बात के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली जाए। ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, मेरी बातों को। अगर हमें किसी बात के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली जाए बच्चों, तो उसका आंसर हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जब देखिए बच्चे हमारे पास जो ये पेपर है टर्म फर्स्ट का एमसीक्यू होने वाला है, तो क्या मैं इसके क्वेश्चंस को फार्मूले से ही करूँगा ऐसे क्वेश्चंस को? तो मैं आपको बताता हूँ नहीं बच्चे, हमारे पास 4 ऑप्शन रहता है, हमें तो ऑप्शन मार्क करना है बच्चों। तो हम इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले तो बेसिक से समझ में आया आपको, बेसिक से कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। चलिए बच्चों, देखिए पी ऑफ ई बार आपको गिवन है 2/3। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब पे जाते हैं हम कि इसका मतलब क्या हुआ। यानी कि 3 में से 2 बार होता है, कोई भी काम 3 में से 2 बार होता है। पी ऑफ ई का क्या मतलब हुआ, 2/3 का क्या मतलब हुआ, 3 में से 2 बार होता है। तो आप मुझे बताएं, उसने पी ऑफ ई बार पूछ लिया, तो ये बार 3 में से अगर 2 बार कोई काम होता है तो 3 में से 1 बार वो काम नहीं होता है। तो पी ऑफ ई बार आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/3। देखिए बच्चे, आपको इस स्ट्रेटजी से पेपर को सॉल्व करना है, नहीं तो आप पूरे 40 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इस बार देखिए टाइम जो आपके पास लिमिटेड है बच्चों टर्म 1 के लिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल जो 90 मिनट का पेपर आपको 80 मिनट में सॉल्व करना सिखाना। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लिया जाता है बच्चे। सपोज पी ऑफ ई बार आपको गिवन है 3/5। आपसे पूछा गया पी ऑफ ई बार। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे मेरे टेक्निक को समझ पाए कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पी ऑफ ई बार का मतलब हुआ बच्चों 5 में से 3 बार कोई चीज़ होता है, और ई बार का मतलब आप सही बच्चों को क्या बताया गया कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ई बार क्या होगा, कितनी बार नहीं होगा, 2/5 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे समझ पाए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ का एप्लीकेशन समझ पाए। रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपसे किसी बात के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी जाए और ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, इस फॉर्मूले का यूज़ करते कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, 2-3 मिनट, एक मिनट फालतू लग सकता है। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि अगर पी ऑफ ई बार है आपके पास 6/7, अगर पी ऑफ ई है आपके पास 6/7, उसने आपसे पूछ लिया पी ऑफ ई बार, इसका मतलब क्या होगा, 7 में से 6 बार होता है कोई काम, तो 7 में से 1 बार नहीं होता होगा।
तो P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1/7 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ इतने सही बच्चे समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, P ऑफ E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E इज इक्वल टू होता है फेवरेबल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स होता है बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, P ऑफ E इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। देखिए बच्चों, ये तो बुक की डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई होती है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम अपने लैंग्वेज में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना रहता है बच्चों कि जब तक आप अपने लैंग्वेज में नहीं समझेंगे तब तक आप वो डिटेल में नहीं समझ पाएंगे। देखिए, फेवरेबल का मतलब होता है बच्चों जो हमें चाहिए। फेवरेबल का मतलब होता है व्हाट वी नीड, व्हाट वी डिज़ायर, जो हमें चाहिए। और टोटल का मतलब सही बच्चे जानते हैं, सैम्पल स्पेस मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, टोटल का मतलब होता है सही बच्चे कि आपके पास जो टोटल अवेलेबल ऑप्शंस है। तो यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ समझे, P ऑफ E जो हो गया हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स को हम शो करते हैं बच्चों N ऑफ E से, एंड टोटल आउटकम्स को हम शो करते हैं N ऑफ S से। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो बच्चों फार्मूला आया बेसिकली वो क्या आया, N ऑफ E अपॉन में N ऑफ S। ये जो फार्मूला आया बच्चों N ऑफ E अपॉन में N ऑफ S का फार्मूला आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये तो देखिए बुक की बात रही। हम डेफिनेशन से अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सीखेंगे बच्चों। देखिए, फेवरेबल का मतलब हुआ बच्चों जो हमें चाहिए। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, जो हमें चाहिए, व्हाट वी डिज़ायर, व्हाट वी नीड इज कॉल्ड फेवरेबल। और टोटल का क्या मतलब होता है बच्चों, जो टोटल गिवन होता है आपको। तो देखिए, जब भी आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप मेरी एक बात को ध्यान रखें, उसी मेरी एक ही सेंटेंस आप सारे प्रोबेबिलिटी के इवन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे बच्चों। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना मेरे बच्चों, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे सिर्फ मेरी एक ही बात से, कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, जो आपसे पूछा गया है वो नंबर में कितना है, वो कितना है, वो ऊपर और टोटल नीचे आता है बच्चों। जी हाँ बिल्कुल, जो आपसे पूछा गया है वो कितना है वो ऊपर आता है, वो कितना है वो ऊपर आता है, और टोटल हमेशा नीचे आता है। टोटल हमेशा नीचे आएगा, और जो आपसे जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है वो कितना है वो ऊपर आना है बच्चों। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप सही बच्चों के कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, एक शानदार एग्जाम्पल से इस टॉपिक को फिर समझते हैं। सपोज़ कीजिए बच्चों, एक बैग है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बैग है हमारे पास बच्चों। इस बैग में ये हो गए हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स हो गए बच्चों हमारे पास, एंड 2 रेड बॉल्स हो गए बच्चों, एंड 1 ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो जो गिवन है वो लिखिए, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं बच्चों, 1 एक ही ब्लू बॉल है। चलिए, उसके बाद देखिए बच्चों, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। अच्छा, ग्रीन बॉल्स कितने हैं बच्चों, जल्दी बताएं। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं बच्चों, आप कहेंगे सर ग्रीन बॉल्स तो 3 है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब देखिए, रेड बॉल्स कितने हैं, 2 हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। तो हमने आपसे क्या कहा कि आपको टोटल जरूर पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए बच्चों, टोटल जो बॉल्स हो गए हमारे पास बच्चों, वो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 1 हो गए ब्लू बॉल, 3 हो गए ग्रीन बॉल्स, एंड 2 हो गए रेड बॉल्स। 3, 2, 5 और 1, 6। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है बच्चों हमारे पास वो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। यानी कि मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ बच्चों यहाँ से। अब मैं किसी भी बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा, मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, जो टोटल होता है ना वो हमेशा नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। यानी कि 6 टोटल है, यानी कि जिस बात की भी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा, जिस किसी भी बात की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा, इस क्वेश्चन में 6 तो नीचे आना है, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे आता है। और जो मुझसे पूछा गया है वो कितना है वो ऊपर कर देंगे, दैट सिंपल। मेरे इस एक सेंटेंस को ध्यान रखें बच्चों, प्रोबेबिलिटी में आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
चलिए देखिए, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। सपोज़ करिए हमसे पूछा गया है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं रेड बॉल है कितने। आप कहेंगे सर रेड बॉल तो 2 है, तो 2 और टोटल कितना है बच्चों 6, 1/3। क्या सही बच्चों को इजी लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल। अगर सही बच्चों को इजी लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आपसे पूछा गया है ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। जल्दी बताएं ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ सही बच्चा आंसर कर देंगे। यस, ग्रीन बॉल्स कितने हैं आपके पास? 3। तो 3 और टोटल तो हमेशा बच्चों नीचे आना है। कैलकुलेट कर लीजिए 1/2 है ना। बहुत सिंपल। देखिए जो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए जाएंगे बच्चों बिल्कुल वेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हमने पूछा ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर ब्लू तो हमारे पास बॉल 1 है और टोटल 6 है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बताइए क्या किसी बच्चे को समस्या आई, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? बिल्कुल बेसिक्स हमने स्टार्ट किया है कि जो आपसे पूछा गया है बच्चों वो कितना है वो ऊपर आएगा और टोटल हमेशा नीचे आएगा। बस दैट्स ऑल। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खास बात अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी नोट करिएगा कि प्रोबेबिलिटी P ऑफ R की कितनी है? 2/6। बिना सिंप्लीफिकेशन से पहले 3/6, 1/6। अच्छा, अगर मैं इनको ऐड करूँ बच्चों, अब मैं जो है ना इनको थोड़ा सा ऐड करने जा रहा हूँ बच्चों, 2/6, 3/6 और 1/6 को, यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, इन सब की बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को बच्चों मैं ऐड करने जा रहा हूँ। इसका क्या था बच्चों? 2/6, इसका क्या था बच्चों? 3/6, इसका क्या था बच्चों? 1/6। अब जब इनको ऐड करेंगे तो आप सही बच्चों को ऐड करना बड़े आसानी से ऐड कर सकते। सही बच्चे कैसे? 6 एलसीएम आ गया बच्चों, 2 + 3 + 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6/6। आंसर कितना आ गया? 1। तो जिस क्वेश्चन का भी आपने सॉल्व किया बच्चों, उसके जितने पार्ट्स को भी आपने सॉल्व किया, जितने पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी को बच्चों आपने सॉल्व किया और फिर आपने उन सभी पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, तो आंसर कितना आया? 1। यानी कि बच्चों यहाँ से एक बहुत ही खास रिजल्ट जो आपके एमसीक्यू पेपर के लिए बन सकता है मेरे बच्चों, बहुत ही खास रिजल्ट जो आपके एमसीक्यू पेपर में बन सकता है वो ये कि दिस सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन इवेंट। देखो कोई एक इवेंट था वो बॉक्स वाला जिसमें से ये गेंदें थी, इसके जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ आई अगर मैं सभी को ऐड करूँ तो आंसर कितना आएगा बच्चों? हमेशा 1 आएगा। चलिए देखो, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के तरीके से आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो ई एक इवेंट है बच्चों, ई एक इवेंट है जिसमें कि E1 इसका एक पार्ट है, E2 इसका एक पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E3 इसका एक पार्ट है। ऐसे करके बच्चों सपोज़ करो इसके n पार्ट्स है, सपोज़ दैट इसके कितने पार्ट्स है? n पार्ट्स है बच्चों। तो अगर मैं इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करूँगा, किसी भी एक इवेंट के सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करूँगा बच्चों, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके एमसीक्यू में, आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, जो कि बहुत ही सिंपल बनेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये पूछा कैसे जा सकता है? The sum of all the probabilities, the sum of all the probabilities, the sum of all the probabilities of an event, एक इवेंट के जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगे उनका सम कितना होगा? देखिए आपसे पूछा जा सकता है 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, 1/2 होगा या फिर होगा 2/3। तो बताए बच्चों क्या होगा? जितने भी सम होंगे किसी भी एक इवेंट के, जितने भी सम होंगे उन सभी का सम हमेशा कितना बैठेगा बच्चों? 1 बैठेगा। तो 1 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी में नोटेशन क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर हमने बेस्ड एक क्वेश्चन सीखा P ऑफ E + P ऑफ E बार = 1। उसके बाद हमने इसके टॉपिक को समझा कि डेफिनेशन क्या कहते हैं, बुक की डेफिनेशन। हम कभी बुक के डेफिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। एमसीक्यू पेपर है, टर्म 1 का 40 नंबर का पेपर है, 90 मिनट का, आपको 80 मिनट में सॉल्व करना सिखाऊंगा, 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, ऑनेस्टी के साथ पढ़ेगा, मेरा यकीन मानिए बच्चों आप 40 में से 40 स्कोर कर जाएंगे।
तो आज की क्लास में देखिए जो हमने सीखा इनको आप रिवाइज करिएगा। कल की जो वीडियो होगी बच्चों उसमें हम प्रोबेबिलिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए बच्चों, टिल देन गुड बाय एवरीवन।